बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग इस पाठ के अंतिम प्रकरण को पढ़ेंगे और अंतिम टॉपिक है समरूप आकृतियां। सम माने समान, रूप माने रूप। देखो आपके सामने दो प्रकार का त्रिभुज है, एक छोटा है एक बड़ा है। लेकिन अगर कोई पूछे इसका आकार क्या है तो बोलोगे त्रिभुजाकार है। ऐसा नहीं कहोगे कि छोटा त्रिभुजाकार है बड़ा त्रिभुजाकार है। ऐसे ही चतुर्भुज है, ये छोटा चतुर्भुज है बड़ा है। ठीक है, तो आकार दोनों के समान है, आकार में ये समान है। हाँ, फर्क क्या है, उनका रेंज विस्तार अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, छोटा और बड़ा। तो आकार में समान किंतु विस्तार में भिन्न आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधा समरूप त्रिभुज पे आएंगे, क्योंकि आपको इस कक्षा में केवल समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। एक त्रिभुज बनाया ABC, दूसरा है PQR। आपकी किताब में तमाम कृतियां हैं, देखोगे कि 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, यानी अलग अलग आकार का त्रिभुज बनाना है, आप कृति कर सकते हैं। तो यहाँ देखो AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर 1/2, BC बटे QR 2 और 4, यानी 2/4 बराबर 1/2। AC बटे PR हमने लिया 3 और 6 माना है, तो 3/6 बराबर 1/2। अर्थात नंबर 1 AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR बराबर 1/2। कहने का मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में जो इनकी भुजाएं हैं वो समानुपात में है। समानुपात में है मतलब ये अनुपात, ये अनुपात, ये अनुपात, सबका सब 1 और 2 के अनुपात में है। दूसरा, यहाँ निशान जरा देखेंगे, समान चिन्हों से चिन्हांकित करने का प्रयास किया गया है। कोण A सर्वांगसम है कोण P के, कोण B सर्वांगसम है कोण Q के, कोण C सर्वांगसम है कोण R के। तो कहते हैं कि यदि ऐसा है तो त्रिभुज ABC ये समरूप का चिन्ह है, समरूप त्रिभुज PQR। इस चिन्ह को क्या कहेंगे, समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और जिन आकृतियों में ये गुणधर्म होता है उस गुणधर्म को हम समरूपता, सिमिलरिटी कहते हैं। अर्थात यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण सर्वांगसम हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण, यानी यह इसके सर्वांगसम है संगत, यह इसके संगत है सर्वांगसम है, और यह इसके, तो त्रिभुज समरूप है। यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत कोण सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब आपको पहली बात याद करना है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण सर्वांगसम है तो निश्चित रूप से वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसको विलोमतः कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो दो रिजल्ट मिलेगा। पहला, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, और दूसरा, संगत कोण सर्वांगसम होंगे। अब हम प्रश्न संग्रह 3.5 की चर्चा करेंगे। प्रश्न संग्रह 3.5 का पहला सवाल है। प्रश्न है कि यदि त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज LMN तो सर्वांगसम कोणों की जोड़ियां लिखो तथा संगत समानुपाती भुजाएं ज्ञात करो। हल, त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज LMN प्रश्न में दिया है, तो इसलिए कोण X सर्वांगसम कोण L, देखिए X L के सर्वांगसम होगा, Y सर्वांगसम M और कोण Z सर्वांगसम कोण M। ये देखिए ये इसके बराबर होगा, ऐसे ही जगह कम है, ये इसके बराबर हो जाएगा,
ये इसकी। आप समझ गए होंगे शॉर्टकट का तरीका। एक्स एल के बराबर है, वाई एम के, जेड एम के। ठीक है, कारण है समरूप त्रिभुजों के संगत को, और एक्स वाई बटे एल एम बराबर वाई जेड बटे एम एन बराबर एक्स जेड बटे एल एन। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती है। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्या है? कह रहे हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 4 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड बराबर 5 सेंटीमीटर और भुजा पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर की शेष दो भुजाओं क्यू आर तथा पी आर की लंबाइयां ज्ञात करो। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, दूसरे की एक भुजा। तो हल करेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 4 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बल्कि इसको हम नहीं लिखते हैं, ये सब क्या है? गत्त से है। अब चूंकि त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर वाई जेड बटे क्यू आर बराबर एक्स जेड बटे पी आर। मान रखेंगे, एक्स वाई का मान 4 है तो 4 बटे पी क्यू का मान 8 है, 8 बराबर वाई जेड का मान 6 है तो 6 बटे क्यू आर बराबर एक्स जेड का मान 5 है, एक्स जेड यानी 5 बटे पी आर। इसको हम नंबर 1 समीकरण मान लें। देखो भाई, हमको क्यू आर चाहिए और पी आर, तो ये 4 में से 1 2 3 दिया है तो चौथा निकलेगा, इसलिए 4 बटे 8 बराबर 6 बटे क्यू आर 1 से। तो क्यू आर बराबर 8 गुणे 6 बटे 4, 8 से 48 बटे 4 12 सेंटीमीटर। फिर पी आर चाहिए तो पहले और तीसरे को ले लो, तथा 4 बटे 8 बराबर 5 बटे पी आर 1 से, इसलिए पी आर बराबर 8 गुणे 5 बटे 4 बराबर 40 बटे 4 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए भुजा क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर तथा भुजा पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर।